नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के इतिहास के पेपर की, यानी कि राजस्थान का इतिहास, जिसका पेपर कोड है विद्यार्थियों HI02। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए, सर इतिहास की क्लास शुरू करें, तो लो जी, आज हमने इतिहास की क्लास शुरू की है। ये अपनी पहली क्लास है जिसके अंतर्गत हम राजस्थान का इतिहास प्रारंभ से 1956 तक की प्रथम इकाई, जिसका नाम है इकाई 1 का राजस्थान इतिहास के स्रोत, यानी प्रमुख इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी की बात करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और आपके जितने भी ग्रुप हैं सभी जगह वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके जितने भी मित्र हैं, भाई बंधु हैं, उन सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़कर कर सके। तो शुरू करते हैं हम आज बीए फर्स्ट ईयर। देखिए, बीए प्रथम वर्ग इतिहास पेपर 2। आपके पहले इतिहास का पेपर होगा 2 का, फिर होगा 1। तो पहले हम इतिहास 2 की बात करेंगे, यानी कि राजस्थान के इतिहास की। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा पेपर 100% पूरा पेपर हमारी ही क्लास से पूछा जाएगा, इसलिए अंत तक सारी क्लासें जितने भी आएंगे, लगभग 10-12 क्लास आपको मिलेगी इतिहास के पेपर 2 की। सारी क्लास आप रोजाना जरूर देखिएगा, पक्का आपको फायदा होगा। तो शुरू करते हैं पेपर में छपने वाले सवालों के साथ। देखिए पहला सवाल, देखिए विद्यार्थी, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। इकाई 1 राजस्थान इतिहास के स्रोत। पहला सवाल, राजस्थान के 4 इतिहासकारों के नाम लिखिए। ये दिसंबर 2018 में पूछा गया था और ये मुख्य प्रश्न बैंक का सवाल है। तो 4 इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, श्यामल दास दत्तवाड़िया, रघुवीर सिंह और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। प्रिय मित्रों, आप एक तो गौरीशंकर हीराचंद्र को, डॉक्टर दशरथ शर्मा और गोपीनाथ शर्मा, इन सभी तीनों को तो अच्छी तरह से याद कर लो। ये तीनों इतिहासकार बहुत बार आपको आगे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, राज परिस्थिति के लेखक कौन है? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तर, महाराजा राज सिंह द्वारा निर्मित प्रसिद्धि राज प्रसिद्धि के नाम से जानी जाती है। इसके लेखक रणछोड़ भट्ट हैं। विद्यार्थी कौन है? रणछोड़ भट्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप याद कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख ख्यात लेखक का नाम लिखिए। दिसंबर 2018 का अंतर ये पूछा गया था। अथवा राजपूताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है? जून 2018, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। अथवा मोहम्मद नैन्सी कौन थे? ठीक है ना, मोहम्मद नैन्सी। ये दिसंबर 2017 को पूछा गया था। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा उत्तर आराम से दिख सके। देखिए उत्तर, मोहम्मद नैन्सी जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के दीवान तथा सुप्रसिद्ध ख्यात लेखक थे, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है कि राजपूताना या फिर राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो विद्यार्थियों नाम अच्छे से आप याद करें। मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। नेक्स्ट, तीसरे क्वेश्चन की बात करें। तीसरा सवाल आपके सामने, 3 हो गए, 4 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों। देखिए, राजस्थान के किस स्थान से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? अथवा राजस्थान में अशोक का लेख कहाँ प्राप्त हुआ है? इस लेख में वर्णित मुख्य विषय क्या है? जून 2017 को ये पूछा गया था। उत्तर, अशोक का अभिलेख राजस्थान के भाबरू से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ विद्यार्थियों? भाबरू से, जिसमें अशोक ने, एक मिनट, हाँ, जिसमें अशोक ने बौद्ध धर्म का वर्णन किया। विद्यार्थी किस धर्म? बौद्ध धर्म का। यह शिलालेख अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो सम्राट अशोक थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। उन सब इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है विद्यार्थियों
वो है ये अशोक का अभिलेख। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखिए, सूर्यमल मिशन कौन थे? दिसंबर 2018 का अंतर्गत ये सवाल पूछा गया था। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इतिहास, पेपर 2, पेपर फर्स्ट और बाकी जितने भी विषय हैं सारे विषयों की क्लास मिलती रहे। तो देखिए, सूर्यमल मिशन। उत्तर, सूर्यमल मिशन बूंदी नरेश राम सिंह का दरबारी था। विद्यार्थियों याद रखिएगा, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि सूर्यमल मिशन किस दरबार में थे? तो वो थे राम सिंह के दरबार में। ठीक है, वह राजस्थान का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। उसने वंश भास्कर, याद रखना किसने? सूर्यमल मिशन की रचना है वंश भास्कर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की, जिसमें बूंदी राज्य का विस्तृत तथा राजपूताना के अन्य राज्यों का संक्षिप्त इतिहास मिलता है। ये पूछा सवाल जा सकता है कि सूर्यमल मिशन के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, उसमें से एक यहां पर दिया हुआ है वंश भास्कर। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताइए। जून 2016 का अंतर्गत पूछा गया था। प्रिय मित्रों, कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान इतिहास के जनक का माना जाता है, इनको जनक माना जाता है। उत्तर, कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान का प्रसिद्ध इतिहासकार था। ठीक है, उसने एनल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर, हाड़ौती आदि राज्यों का इतिहास वर्णित था। नेक्स्ट 7वां सवाल, प्रिय मित्रों, आपको इस क्लास की पीडीएफ, आपको हमारी इस क्लास की और बाकी इतिहास की जितनी भी क्लास होगी सभी क्लासों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर करें, उसका लिंक नीचे दिया गया है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 7वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बिजोलिया बहुत बार पूछा जाएगा, आगे आएगा बिजोलिया किसान आंदोलन, तो इसको अच्छे से याद करें। बिजोलिया अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? दिसंबर 2019 के अंतर्गत यह सवाल पूछा गया था। उत्तर, इस शिलालेख से सांबर और अजमेर के चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें चौहानों को वस्त्र गोत्र के ब्राह्मण कहा गया है। इससे हमें 12वीं शताब्दी के राजस्थान के जनजीवन, धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट 8वां सवाल, वीर विनोद किसने लिखी? जून 2018 का अंतर्गत पूछा गया था। तो उत्तर है, वीर विनोद का लेखन या इसकी रचना कविराज श्यामल दास ने की है, जिसमें मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। प्रिय मित्रों, किस ग्रंथ में किस रियासत का वर्णन है वो भी आप अच्छी तरह से याद रखें। तो जो वीर विनोद है, इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। 9 नंबर, दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ स्थित हैं और किस धर्म से संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट कर लो। तो दिलवाड़ा के मंदिर माउंट आबू में स्थित है, यह जैन धर्म से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखिए, नैन्सी री ख्यात के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर है, नैन्सी री ख्यात के लेखक मोनोत नैन्सी हैं तथा उनकी मारवाड़ रा परगना री विगत भी प्रसिद्ध ख्यात है। याद रखिए, मोनो नैन्सी की 2 ख्यात बहुत प्रसिद्ध है, एक है नैन्सी री ख्यात, दूसरी है मारवाड़ रा पगलिया री विगत। ये 2 बहुत प्रसिद्ध है, दोनों को आप अच्छी तरह से जरूर याद करें। 11वां क्वेश्चन, पूरा लेख में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? उत्तर है, शिलालेख, मुद्रा ए सिक्के, ताम्रपत्र, दुर्ग, राजप्रसाद ए महल, मंदिर ए मूर्तिकला, स्मारक, खुदाई से प्राप्त अवशेष। ये सभी पूरा लेख में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियां हैं। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन,
बिट्ठू सुजा, विद्यार्थी यहाँ पे बिट्ठू है, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बिट्ठू है, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है ना। बिट्ठू सुजा द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। बिट्ठू ने ठू कर देना विद्यार्थी, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। उत्तर बिट्ठू सुजा द्वारा राव जयसिरो चंद्र, यहाँ के राव जयसिरो चंद्र नामक पुस्तक की रचना की गई थी। निंगल भाषा की इस ग्रंथ से बीकानेर पर मुगल बादशाह बाबर के पुत्र शहजादा कामरान द्वारा किए गए आक्रमण एवं बीकानेर के शासक राव जयसिंह द्वारा उसे हराए जाने का महत्वपूर्ण वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे 12 क्वेश्चन थे जिनकी हमने यहाँ पर बात की विद्यार्थियों। पक्का आपको 1 से 2 सवाल इसी क्लास में से मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जहां से 100% या तो 7 नंबर में या फिर 14 नंबर में 14 अंकों के अंतर्गत सवाल पूछा जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के इतिहास के अभिलेखीय स्रोतों का वर्णन या विवेचन कीजिए। दिसंबर 2017 में पूछा गया था। अथवा मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास के अभिलेखीय स्रोतों का विवेचन कीजिए। जून 2017 के अंतर्गत ये सवाल पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसको पढ़कर जरूर जाएं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यानी कि पहले क्वेश्चन में पहले जो 21 है उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, राजस्थान के इतिहास में साहित्यिक स्रोतों के महत्व की विवेचना कीजिए। यानी साहित्यिक स्रोत कौन कौन से, उन सभी के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। अथवा राजस्थान के इतिहास के स्रोतों के रूप में रासो साहित्य का महत्व बताइए। तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास की जानकारी प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। दिसंबर 2019 के अंतर्गत पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट कर लो इसको। अथवा राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए पूरा लेखीय सामग्री का क्या महत्व है। दिसंबर 2016 और ये मुख्य प्रश्न बैंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान के इतिहास के स्रोत के रूप में सिक्कों का महत्व बताइए। दिसंबर 2018 का अंतर्गत ये सवाल पूछा गया था। तो प्रिय मित्रों 3 सवाल इंपॉर्टेंट थे इकाई 1 के, जिनकी हमने यहाँ बात की। कुल इकाई 1 के 12 छोटे और 3 बड़े, कुल 15 क्वेश्चन की बात की, जिसमें से आपको पक्का 100% 3 सवाल देखने को मिलेंगे, चाहे छोटे हो चाहे बड़े। तो पूरी क्लास को समझ लिया आपने। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। अंत में एक बात बताऊंगा कि हमने VM के उत्तर सहित विद्यार्थियों उत्तर सहित मॉडल पेपर बनाए हैं, मॉडल पेपर बनाए। यदि आपने नहीं खरीदे तो मात्र 21 रुपये में, मात्र 21 रुपये में आप इतिहास के दोनों पेपर के उत्तर सहित मॉडल पेपर खरीद सकते हैं। तो अभी उत्तर सहित मॉडल पेपर खरीदने के लिए आप हमारे नंबर 9680036006 पर अभी व्हाट्सएप मैसेज करें। ये हमारे नंबर हैं। आपको मात्र 21 रुपये में उत्तर सहित मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो अभी मैसेज करें, जरूर खरीदें, पक्का आपको फायदा होगा। नंबर है 9680036006। तो ये थी अपनी आज की हिंदी से अपने इतिहास की पहली क्लास। मिलेंगे हम अपनी दूसरी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।